और ईरान में जैसे जैसे कशीदगी बढ़ती जा रही है, जैसे जैसे यह कहा जा रहा है कि अब्राहम लिंकन तेजी से मशरिक़ वुस्ता की तरफ बढ़ रहा है, ऐसे में ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान का बहुत बड़ा बयान आया है। ईरान की वजारत खारजा के तर्जुमान का बयान आया है कि ईरान की रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। जी हां, ईरान ने अब एक तरह से क्लियर कर दिया है कि जिस तरह से खित्ते में सियासी हालात बने हुए हैं, अमेरिका जिस तरह से आंख दिखा रहा है, इजराइल जिस तरह से लगातार अटैक की धमकी दे रहा है, ऐसे में ईरान लगातार रूस और चीन के राब्ते में है। ईरान लगातार रूस और ईरान के संपर्क में है। यानी अगर कोई नापाक हरकत अमेरिका या इजराइल की तरफ से की जाती है तो ईरान भरपूर जवाब देगा, और यह जवाब सिर्फ ईरान इस बार तनहा नहीं देगा, बल्कि अमेरिका यह जान रहा है, इजराइल और बिन्यामिन नेतन्याहू भी यह जान रहे हैं कि इस बार दुनिया की दो बड़ी ताकतें, दो सुपर पावर, चाहे चाइना हो या फिर रशिया, ये दोनों ईरान के साथ खड़े हैं। और इस बीच जो बड़ी खबर आई है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं, बड़ी खबर है कि ईरान के वजारत खारजा के जो तर्जुमान है, स्पोक्स पर्सन है, उन्होंने बाकायदा यह बयान दिया है कि ईरान के रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पूरी ताकत के साथ जारी है। यानी इन मुश्किल हालात में रूस और चीन पूरी ताकत के साथ ईरान के साथ खड़े हैं, और जो डिफेंस ताउन है, जो दिफाई ताउन है, जो दिफाई मदद है, वो पूरी तरह से रूस और चीन ईरान की कर रहे हैं। तो ईरान अब तनहा नहीं है, या ईरान अब दरअसल पहले जैसा कमजोर नहीं है, बल्कि एक बड़ी वजह यही है, पिछले दिनों जिस तरह से खबर आई थी कि चीन के कई जो कार्गो तैयारे हैं वो एक तरह से तेहरान में उतरे थे, लैंड हुए थे, और काफी जंगी साजो सामान चीन से ईरान पहुंचाया गया था। रूस और पुतिन भी इसी तरह से कह चुके हैं कि अगर कोई बड़ा एक्शन ईरान के खिलाफ लिया जाता है तो वो खामोश नहीं बैठेगा। तो ऐसे में दुनिया की दो बड़ी ताकतें यानी चीन और रूस ईरान के साथ है, और बाकायदा इसकी जानकारी ईरान ने साझा की है। यह कोई दरअसल हवा में बयानबाजी नहीं है, बल्कि खुद जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है ईरान से वो यही है कि वजारत खारजा यानी जो फॉरेन मिनिस्ट्री है ईरान की, उसने बाकायदा इसकी जानकारी दी है। वजारत खारजा के तर्जुमान का यह बयान है कि ईरान के रूस और चीन के साथ दिफाई ताउन पर पूरी तरह से बातचीत जारी है, और अगर कोई सूरत हाल बिगड़ती है, अगर अगर अमेरिका हमला करता है, अगर इजराइल की तरफ से कोई नापाक हरकत की जाती है, तो फिर उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि इस बार ईरान मैदान में अकेला नहीं है, बल्कि इस बार ईरान के साथ दो बड़ी ताकतें खड़ी हैं, और वो बड़ी ताकतें हैं चीन और रूस, और उन्होंने हरी झंडी एक तरह से दिखा दी है कि वो पूरी तरह से जो डिफेंस ताउन है, जो जंगी साजो सामान है, वो तमाम उसके साथ एक तरह से ईरान के साथ खड़ा है, और अगर अमेरिका कोई नापाक हरकत करता है तो उसे मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। और आप देखिए कि शुरू से ही इस पूरे मंजरनामे पर अगर आप नजर दौड़ाएं तो ईरान अगर बढ़ चढ़ कर बोल रहा है, ईरान अगर ईंट का जवाब पत्थर से देने की बात कह रहा है, ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनई अगर जबरदस्त बयानबाजी उनकी तरफ से जारी है दुश्मन को लेकर, तो उसके पीछे बड़ी वजह यही बताई जा रही है। एक तो ईरान का अज़्म, पासदाराने इनकलाब की तैयारी, और उनके साथ आलमी सतह पर जो सियासी मंजरनामा बदला है, यानी दुनिया की दो बड़ी ताकतें चीन और रूस अब ईरान के साथ खड़े हैं। इसी वजह से ईरान का सीना अब पहले के मुकाबले में चौड़ा हुआ है, ईरान पहले से ज्यादा ताकतवर हुआ है, और ईरान यह जान रहा है कि अगर इजराइल और अमेरिका कोई नापाक हरकत करते हैं तो फिर चीन और रूस दरअसल बैठे नहीं रहेंगे, और उनकी तरफ से पूरी मदद इस लड़ाई में ईरान के साथ होगी, ईरान को मिलेगी। इसी वजह से ईरान बढ़ चढ़कर इस जंग में एक तरह से खड़ा है। ईरान अब बैकफुट पर नहीं है, बल्कि फ्रंट फुट पर आकर इस जंग को लेकर, इस कशीदगी को लेकर एक तरह से बयान दे रहा है, और फ्रंट फुट से लेकर एक तरह से अमेरिका पर अटैक करने के लिए, अमेरिका
के जो एयर बेस है मशरिक़ वुस्ता में, उन पर अटैक करने के लिए बार बार एक तरह से यह बयान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनेई, ईरान के वजारत खारजा और इसके अलावा ईरान के आर्मी चीफ की तरफ से यह बयान लगातार दिया जा रहा है कि अमेरिका की तरफ से कोई गलती होगी तो खमियाजा मशरिक़ वुस्ता में अमेरिका के जो एयर बेस है उन्हें एक तरह से भुगतना पड़ेगा।